डर आंसू बनकर बाहर बह चला था। आवाज जैसे गले में कर रह गई थी। डॉक्टर अमित का हाथ रुचि ने कुछ इस कदर कसकर पकड़ लिया था कि उसके हाथ के नाखून डॉक्टर अमित की कलाई पर बुरी तरह से चुभ रहे थे। एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनने के बाद डॉक्टर अमित अपने डर पर काबू नहीं कर पा रहे थे। आज पहली दफा ऐसा हुआ था जब इन सब बातों पर भरोसा नहीं करने वाले डॉक्टर अमित के पैर डर के मारे कांपने लगे थे। उन्होंने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर पूरी हिम्मत के साथ अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर छत से नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़े। डॉक्टर अमित और रुचि सीढ़ियों पर आकर एक पल के लिए रुके। डॉक्टर अमित ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए रुचि से कहा, जल्दी नीचे जाओ रुचि, यहाँ पर कुछ है, तुम नीचे जाओ रुचि। रुचि ने अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए अमित के चेहरे की तरफ देखा। लेकिन अमित, आप भी चलिए ना। अमित ने पलटकर अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर अमित ने सीढ़ियों के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को बंद किया, काफी मजबूत और तेज हवा का झोंका वहां से गुजरा। तेज आवाज के साथ झटके से दरवाजा खुल गया और उसने डॉक्टर अमित को पीछे की तरफ धकेल दिया। और फिर एक बेहद भयानक आवाज डॉक्टर अमित और रुचि के कानों में सुनाई पड़ी। रुचि ने अमित को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अमित चलिए यहाँ से, हमारी जान को खतरा है, अमित चलिए। डॉक्टर अमित ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को फिर से बंद करने की कोशिश की और इस बार दरवाजा बंद हो गया। ये रात डॉक्टर अमित और रुचि के लिए बेहद खौफनाक थी। वे बेडरूम में तो आ गए, लेकिन अभी तक उन दोनों के हाथ और पैर कांप रहे थे। नींद आना तो बहुत दूर की बात, अपने ही कमरे में, अपने ही घर में डॉक्टर अमित और रुचि हवा की हल्की सी आहट से भी पसीना पसीना हो जाते थे। सवेरा होने में अभी पूरे 6 घंटे बाकी थे। रुचि डॉक्टर अमित का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बस बैठी रही। अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है अमित, हम सुबह होते ही ये घर खाली कर देंगे अमित, हम चले जाएंगे यहाँ से। डॉक्टर अमित अपनी पत्नी को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। यार, इतनी जल्दी कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जैसा हम सोच लेते हैं ना, सारी चीजें वैसी नजर आने भी लगती है। रुचि ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना अमित, इस गांव के लोग कहते हैं यहाँ चलने वाली काली आंधी खतरनाक होती है। गांव के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। रुचि को गले लगाकर अमित ने अपनी गलती के लिए रुचि से माफी मांगी और उसे कहा कि वह कभी दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू रुचि, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसी आंधी में मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा और मैं खुद भी घर के बाहर नहीं जाऊँगा। आपस में बात करते हुए डॉक्टर अमित और रुचि की आंखें कब लग गई, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। डरते डरते दोनों गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन दरवाजे पर किसी की जोर जोर से खटखटाने की आवाज ने एक बार फिर से उन दोनों को चौंका दिया। डॉक्टर अमित और रुचि घबराकर नींद से जाग उठे। रुचि ने डरते हुए अमित की आंखों में झांका। अमित, कहीं वो रात वाली फिर से तो नहीं आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी रुचि को संभालने की कोशिश की और धीमी आवाज में उसे चुप रहने को कहा। उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखने की कोशिश की। अभी भी हल्का हल्का सा अंधेरा था। घर का दरवाजा अभी भी लगातार कोई बुरी तरह से खटखटा रहा था। उस दरवाजे को सुनकर रुचि ने घबराहट के मारे अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। बीती रात का डर अभी तक उसके दिल में खत्म नहीं हुआ था। अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए अमित ने धीरे से पूछा, इतनी सुबह? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी सुबह कौन हो सकता है? कहीं कोई? नहीं। रुचि लगातार अमित के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। रुचि ने डर के मारे अपने दोनों पैरों को खींच लिया और अपना सिर घुटनों पर रखकर रोने लगी। मुझे बचा लो अमित, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज आई, डॉक्टर साहब, दरवाजा तो खोलो। डॉक्टर अमित ने डरते हुए पूछा, कौन? उधर से आवाज आई, अरे मैं लक्ष्मी डॉक्टर साहब, थारे वास्ते दूध ले रही हूँ। लक्ष्मी की आवाज सुनकर डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी रुचि की सांस में सांस आई। रुचि ने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया और फिर डॉक्टर अमित से कहा, लक्ष्मी आज इतनी जल्दी दूध लेकर आ गई? और दिन तो 6:30 बजे तक आती है। डॉक्टर अमित बिस्तर से उठकर खड़े हुए और किचन से दूध का बर्तन लेकर दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि दूध वाली लक्ष्मी सामने खड़ी हुई है।
माफ करना डॉक्टर साहब, मारो को आज जोधपुर जानो है। ई का वास्ते आज अत्ती सुबह आ गई, आगा से थाने परेशान कौन करूंगी। लक्ष्मी डॉक्टर अमित के घर पर दूध देने आया करती थी, लेकिन डॉक्टर अमित ने आज तक कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। गांव की दूसरी औरतों की तरह लक्ष्मी भी अपने चेहरे पर लंबा घूंघट डालकर रखती थी। डॉक्टर अमित ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, इतनी सुबह मत आया करो, हम सो रहे थे। डॉक्टर अमित ने दूध का बर्तन लेते हुए कहा। लक्ष्मी ने अपने घूंघट की आड़ से दरवाजे के अंदर की ओर झांकने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम जी ना दिखाई दे रही डॉक्टर साहब, रोज तो वही आवे है दूध लेने, सब ठीक है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमित लक्ष्मी को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी बात को टालते हुए कहा, हाँ हाँ लक्ष्मी, सब ठीक है, जाओ तुम। और रुचि अभी सो रही है, आराम कर रही है, वो इतनी जल्दी सोकर नहीं उठती है ना। अमित जैसे ही दूध लेकर घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रुचि अपनी जगह से उठकर बाहर ड्राइंग रूम की तरफ आ चुकी थी। रुचि ने घबराते हुए डॉक्टर अमित की तरफ देखा और उनसे कहा, अमित, हमें ये घर खाली करना होगा, यहाँ से जाना होगा अमित। और इतना कहकर रुचि बाहर रखे सामान को बेतरकीब तरीके से बैग में भरने की कोशिश करने लगी। यह देख कर डॉक्टर अमित ने रुचि का हाथ पकड़ा और उसे समझाने की कोशिश की। रुचि, क्या कर रही हो तुम? हम इस तरह से कोई फैसला नहीं ले सकते, तुम जानती हो ना, यहाँ गांव में कोई दूसरा अच्छा घर किराए पे नहीं मिलता है। रुचि ने पलटकर अपने पति डॉक्टर अमित की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तो क्या अब इस घर में रहेंगे हम? मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती हूँ। डॉक्टर अमित ने रुचि को हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाया और फिर बड़े ही प्यार के साथ पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं गांव के किसी पंडित को बुलाकर लाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और क्या सच है क्या नहीं ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह कायरों की तरह डर कर भाग जाना ये सही नहीं है। अमित, वो आवाज आपने भी सुनी थी और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। और आंधी तूफान कहाँ नहीं आते अमित, लेकिन जो कुछ कल रात को हुआ वो आंधी तूफान से कुछ अलग था। इसीलिए तो कह रहा हूँ रुचि, मैं गांव के मंदिर के पंडित जी के पास जाऊंगा और उन्हें बुला कर लाऊंगा। देखो, मैं आज हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेता हूँ और हम कोई पूजा करवा लेते हैं, पंडित जी से बात करता हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर बता देंगे। रुचि अपनी जगह से खड़े होकर अमित के गले से लग गई और रोते हुए कहा, जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथों से अपनी पत्नी के चेहरे को बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहा, देखो रुचि, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तुम जयपुर चली जाओ हमारे घर, मैं यहाँ से ट्रांसफर लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ पंडित जी हैं जो कुछ कर सकते हैं, है ना। तुम चाहो तो आज शाम की ट्रेन से ही जयपुर वापस चली जाओ, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर अमित बार बार अपनी पत्नी रुचि को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे अब अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि रुचि को वहां पर बहुत डर लग रहा था, लेकिन रुचि वापस जयपुर अपने घर जाने के लिए तैयार भी नहीं थी। डॉक्टर अमित के कई बार कहने पर रुचि ने नाराज होते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती जयपुर, इसलिए नहीं कि सिर्फ आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, सिर्फ यही वजह नहीं है। डॉक्टर अमित ने बड़ी ही उदासी के साथ अपनी नजरें नीचे की और फिर अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ रुचि की वजह क्या है,